Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from Kendriya Vidyalaya CRPM Mokama Ghat. I am presenting here with you to discuss our next topic, aggregates of national income. In previous video, we have discussed about concept of national income and other important concept of macroeconomics. तो अब हम एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम के क्या क्या एग्रीगेट हो सकते हैं, एग्रीगेट्स हो सकते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए अब प्रिपेयर हैं। उसमें जितने भी इन एग्रीगेट्स को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स की ज़रूरत थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब इनको ईजिली और बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात ये कि जो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। समझ रहे हैं? कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि बार बार आप में कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आपने इन्हें ठीक से डिस्कस नहीं किया, और इजी इसलिए क्योंकि जितने भी एग्रीगेट्स हैं 8 एग्रीगेट्स की हम बात करेंगे। इसमें 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। ये 8 एग्रीगेट्स जो हैं ये एक ही एग्रीगेट्स पर डिपेंड है। अगर एक एग्रीगेट आपने ठीक से पढ़ लिया तो बाकी को आपको रटने की जरूरत नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट बाकी सभी एग्रीगेट्स में भी अप्लाई होगा। क्लियर है? तो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखिए, बेसिकली 4 एग्रीगेट्स आर यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली 4 एग्रीगेट्स होते हैं। नेशनल इनकम के कितने एग्रीगेट्स होते हैं? 4। कौन कौन से? GDP, G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट। सेकेंड NDP, N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक एंड P फॉर प्रोडक्ट। GNP, G यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, तो G फॉर ग्रॉस, तो यहाँ भी क्या होगा? G फॉर ग्रॉस। N फॉर, यहाँ D था इसलिए डोमेस्टिक था, यहाँ N है तो क्या होगा? नेशनल होगा। P अगेन प्रोडक्ट। ऐसे ही NNP, देखिए यहाँ G था, ग्रॉस हो गया, यहाँ N किसके लिए स्टैंड करेगा? नेट के लिए। देन N फॉर नेशनल एंड P फॉर अगेन प्रोडक्ट। यानी इन 4 एग्रीगेट्स में एक अल्फाबेट कॉमन है P, और P क्या है? प्रोडक्ट है। अभी बताएंगे प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट के 2 एग्रीगेट आप देखेंगे तो देखिए D कॉमन है जो डोमेस्टिक के लिए स्टैंड करता है। इसके बाद अगर हम चारों एग्रीगेट में देखें तो 2 में G कॉमन है जो ग्रॉस के लिए स्टैंड करता है, और 2 में N कॉमन है जो नेशनल के लिए नेट के लिए स्टैंड करता है। क्लियर है? तो ये 4 बेसिक एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। यस, प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो आपको एक वीडियो में बताया गया था कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम इन्हीं 4 एग्रीगेट्स को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो 4 तो हो जाते हैं मार्केट प्राइस के, और जब इन्हीं चारों को हम फैक्टर कॉस्ट पर यानी FC पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4 ही किसके हो जाते हैं? फैक्टर कॉस्ट के। तो टोटल कितने हो गए? 4 एट मार्केट प्राइस, 4 एट फैक्टर कॉस्ट। तो टोटल कितना हो गया आपका? 8। वही लिखा है, बट अबव एग्रीगेट कैन बी कैलकुलेट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट आल्सो, सो दीज एग्रीगेट्स कन्वर्टेड इनटू 8 एग्रीगेट्स। बेसिकली कितने हैं? 4, एंड एक्चुअली कितने हैं? 8। 4 एट मार्केट प्राइस एंड 4 एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जहां पर हम मार्केट प्राइस पर इन एग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे तो उनमें MP, स्मॉल में MP और फुल फॉर्म मार्केट प्राइस ऐड कर देंगे, और जब हम इन्हीं एग्रीगेट्स को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं एग्रीगेट्स के आगे हम क्या? FC यानी फैक्टर कॉस्ट को ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो यही 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के जो आपको पढ़ने हैं, सीखने हैं। इसके बाद हम जब एग्रीगेट्स डिस्कस कर लेंगे तो एग्रीगेट डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर होगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम।
वहां पर इन 8 एग्रीगेट्स का यूज होगा। कभी आपको जीडीपी एमपी दे दिया जाएगा, एनएनपीएफसी निकालना होगा, कभी जीएनपी एमपी दे दिया जाएगा, आपको एनडीपीएफसी निकालना होगा। तो अगर यहाँ से आपने ठीक से पढ़ लिया तो आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो आगे आपको कैलकुलेशन और मेथड सीखेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 4 बेसिक एग्रीगेट्स, 4 and actually 8, 4 at market price and 4 at factor cost। क्लियर। अब देखिए, अब क्या हम 8 एग्रीगेट्स को अलग अलग से सीखें, 8 एग्रीगेट्स को अलग अलग से रटें? नहीं, हम इनको इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि एक एग्रीगेट को समझने के बाद बाकी एग्रीगेट की इमेज हमारे माइंड में अपने आप क्रिएट हो जाए। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें इन अल्फाबेट्स को अच्छे से सीख लेना है। क्लियर। जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए GDP, ठीक है। नीचे क्या दिया है, NDP, यहां GD और P, यहां NDP। तो अभी मैंने आपको बताया G फॉर ग्रॉस, या G स्टैंड फॉर ग्रॉस, D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो चाहे NDP हो चाहे GDP हो, दोनों में P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, D फॉर डोमेस्टिक, D फॉर डोमेस्टिक, यहां N फॉर नेट एंड यहां G फॉर ग्रॉस। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेट एंड ग्रॉस पढ़ा था, या जब कॉन्सेप्ट ऑफ हमने डेप्रीशिएशन पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताया गया था कि जो ग्रॉस है और नेट है, दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रीशिएशन है। अगर आप ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, नेट मिल जाएगा। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या होगा, जब हम जीडीपी को डिफाइन कर लेंगे तो उस जीडीपी की डेफिनेशन में से केवल डेप्रीशिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो हमें एनडीपी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। तो देखिए जीडीपी में ग्रॉस आपको बता दिया, डी आपको बता दिया, हम पी को लेते हैं कि क्योंकि पी ही एक ऐसा अल्फाबेट है जो 8 एग्रीगेट में कॉमन है। देखिए यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी है, और इन 4 में भी पी है, यानी ये सब में कॉमन है। इसका मतलब इसका मीनिंग सभी कॉन्सेप्ट में, सभी एग्रीगेट्स में सेम होगा। तो हम सीखते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्ट क्या है और फिर इसी से डेफिनेशन निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है कॉन्सेप्ट इसी से, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रोडक्ट जो टर्म यूज हुआ है वो टर्म यूज हुआ है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए। प्रोडक्ट का है क्या है, प्रोडक्ट चाहे वो 8 एग्रीगेट्स में से किसी भी टर्म में यूज हुआ हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे जीएनपीएफसी हो, चाहे जीएनपीएमपी हो, कोई सा भी हो, लेकिन इसमें जो पी स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। अब देखिए कैसे इस अल्फाबेट से ही इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो पी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक आपको बताया गया था कि प्रोड्यूस्ड या दैट गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है ये आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है। तो डी क्या हो गया, विच इज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर। अब ग्रॉस क्या है, ग्रॉस क्या है कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इसमें से आप डेप्रीशिएशन को माइनस नहीं करेंगे, यानी इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। क्लियर है चीज। तो ग्रॉस क्या हो गया, इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। डी क्या हो गया, विच इज
प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और पी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जीडीपी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हो गया, ये डेफिनेशन है, यही कॉन्सेप्ट है, यही इसकी कैलकुलेशन है। अब एक टर्म आता है कि ये जीडीपी जो हमने आपको बताया, ये मार्केट प्राइस पर है या फैक्टर कॉस्ट पर है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो आपने वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स निकाला है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स निकाला है, यानी मान लीजिए जो वैल्यू ऑफ गुड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुड्स निकाला है, तो अगर गुड्स को आपने गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को इनके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में इन्हें इसी वैल्यू पर बेचा गया, तो ये एमपी हो जाएगा। और अगर आपने इनमें केवल फैक्टर कॉस्ट निकाली है कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है, इसके प्रोडक्शन में आपने कितनी कॉस्ट बेयर की है, अगर आपने वो वैल्यू ली है तो इनकी क्या हो जाएगी, ये मनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इनके गुड्स के प्रोडक्शन पे, जो फाइनल गुड्स आपने प्रोड्यूस की हैं, इनके प्रोडक्शन के लिए आपने मान लीजिए 100 रुपए कॉस्ट बेयर की, तो यही 100 रुपए क्या होगा, इन फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू होगी। और अगर आपने मनी वैल्यू से ये वैल्यू कैलकुलेट की है, फैक्टर कॉस्ट पे ये वैल्यू कैलकुलेट की है, तो ये क्या होगा, मनी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, देखिए इसको मैंने यहां डिफाइन करने की कोशिश भी की है। देखिए जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी है, तो जो प्रीवियस आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होनी चाहिए, टेरिटरी में प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ देखिए एमपी लिखा है, तो ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है क्या, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की होनी चाहिए। तो देख लीजिए वही लिखा है, जीडीपी रिफर्स टू मार्केट वैल्यू, लिखा मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया गया है इस वैल्यू ऑफ गुड्स को। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, देखिए सेकेंड कंडीशन भी आ गई, एंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यहां पर आप ऐड कर सकते हैं विद डेप्रिसिएशन, क्लियर है? तो यही क्या होगा, जीडीपी हो जाएगा। क्लियर? इसी चीज को मैंने यहां पे देखिए आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये वैल्यू ऑफ गुड्स डेप्रिसिएशन के साथ आपने ये वैल्यू ऑफ गुड्स डेप्रिसिएशन के साथ केवल उन गुड्स के लिए जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, और ये वैल्यू आपने इनके मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की है, तो क्या हो जाएगा, ये जीडीपी एमपी हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू देखिए, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ पी फॉर प्रोडक्ट, आपको बता ही दिया व्हाट इज प्रोडक्ट। अंतर इस दोनों कॉन्सेप्ट में क्या आया, एफसी का और एमपी का। अगर एमपी पर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पर, तो ये क्या होगा, जीडीपी एमपी हो जाएगा। और अगर आप ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इनकी फैक्टर कॉस्ट पर, प्रोडक्शन कॉस्ट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, मनी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, जीडीपी एफसी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है जीडीपी एफसी रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, बाकी सेम ही रहेगा, क्योंकि अंतर कहाँ आया, केवल एफसी और एमपी। तो जीडीपी की तो डेफिनेशन सेम रहेगी, डिफरेंस क्या आएगा, केवल एमपी और एफसी का। तो देखिए यहाँ भी सेम लिखा है, यहाँ मार्केट प्राइस पे लिया इसलिए इनकी हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे ले रहे हैं इसीलिए यहाँ हम इनकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेम है, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी सेम है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विद
डेप्रेशिएशन विद डेप्रिशिएशन, दोनों डेफिनेशन सेम, दोनों कॉन्सेप्ट सेम, डिफरेंस कितना मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये बताया था। यानी आप GDP जो MP कैलकुलेट किया था, क्या था GDP MP, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यही GDP था। तो GDP आपको आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, GDP आपको FC पर जाना है, लेकिन GDP MP इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हमारी कंट्री में, कंट्री साइड कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और कितने प्राइस पर इन्हें बेचा गया, ये सारे डाटा अवेलेबल रहते हैं। तो जब हम उनकी कैलकुलेशन करके उनका सम टोटल निकाल लेंगे तो हमें GDP MP इजीली मिल जाएगा। और GDP MP जो हमें मिल गया, इसी में से अगर हम NIT को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, GDP FC मिल जाएगा। और वही देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके, GDP MP और GDP FC। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या लेते हैं, NDP। तो पहले हमने क्या लिया, GDP MP लिया था, अब हमने क्या ले लिया, NDP MP ले लिया। देखिए MP सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट हमने कहा सब में P की वैल्यू सेम है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ D दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है। चेंज कहाँ है, यहाँ ग्रॉस है। ग्रॉस क्या है, विद डेप्रिसिएशन है। और नेट आपको मैंने क्या बताया था कि ये विदाउट डेप्रिसिएशन होगा, ये विद डेप्रिसिएशन, ये विदाउट डेप्रिसिएशन। तो दोनों की डेफिनेशन में, कॉन्सेप्ट में कितना अंतर आएगा, डेप्रिसिएशन का अंतर आएगा। अगर ग्रॉस की बात करोगे तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, और अगर आप नेट की बात करोगे तो डेप्रिसिएशन को हम ग्रॉस में से माइनस करेंगे तो नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी और इस GDP MP और NDP MP की डिफिनेशन में क्या अंतर होगा, केवल यहाँ हमने लिखा था विद डेप्रिसिएशन, और इसमें हम विद डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिख देंगे, विदाउट डेप्रिसिएशन, विदाउट डेप्रिसिएशन। बाकी कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए विदाउट डेप्रिसिएशन लिखा तो N निकल के आ गया, और बाकी डोमेस्टिक और प्रोडक्ट यानी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी विदाउट डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, और चूंकि MP है इसलिए इन्हें कहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, NDP MP इज इक्वल टू GDP MP, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, NDP MP मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए NDP MP मिल गया, तो इसके बाद दूसरा हम फैक्टर कॉस्ट पे भी NDP को कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे भी। तो यहाँ था क्या, NDP MP था ये वाला। अब हमें कहाँ जाना है, NDP FC पर जाना है। तो दोनों की वैल्यू, N फॉर नेट हो गया, D फॉर डोमेस्टिक हो गया, और P फॉर क्या हुआ, प्रोडक्ट हो गया। दोनों में अंतर कहाँ है, ये MP में है और ये FC में निकालना है। तो MP FC का डिफरेंस क्या होता है, NIT अगेन NIT होता है। तो आपने जो NDP MP निकाला है उसी में से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। सॉरी, जो NDP निकाला है उसी में से आप NIT को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, NDP FC। कैसे, देखिए NDP FC इज इक्वल टू, हमने कहा था कि आपसे NDP
जो एमपी निकाला है उसी में से आप एनआईटी माइनस कर दीजिए। समझ गए? अब देखिए एनडीपी की वैल्यू क्या है, इसे हम और भी एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। और एनडीपी की वैल्यू क्या है ये, तो इसकी जगह इसे रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा एनडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीशिएशन। ये तो एनडीपी एमपी की वैल्यू हो गई, और अलग क्या करना था, अब एनआईटी को इसी में से माइनस करना था, तो आपको ये फार्मूला मिल गया। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत इजी है, लेकिन कंफ्यूज करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, अगेन हमारे पास जितने भी हमने जी ग्रॉस के थे और मतलब डोमेस्टिक इनकम के चारों एग्रीगेट्स यहाँ डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास क्या, नेशनल के 4 एग्रीगेट बचे हैं। तो नेशनल के लिए देखिए पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीएनपी से, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी। तो देखिए जी स्टैंड फॉर अगेन ग्रॉस, एन स्टैंड फॉर अगेन नेशनल एंड पी फॉर प्रोडक्ट हो गया। और एमपी आप जानते हैं मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस क्या होगा, विद डेप्रीसिएशन। यहीं पर कहीं अलग से कुछ सीखना ही नहीं है आपको। ग्रॉस मीन्स विद डेप्रीसिएशन, नेशनल मीन्स डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, दोनों को ऐड कर लेंगे। हमने जो अपने कंट्री में इनकम जनरेट की है वो भी ऐड कर लेंगे, साथ ही साथ हमने जो एब्रॉड से इनकम जनरेट की है वो भी ऐड कर लेंगे, तो नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, और क्या बताया था यहां पर, एनएफआईए बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआईए बताया था। क्योंकि जब हम नेशनल को ऐड करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें, बचे हुए विश्व से हमें जो भी इनकम मिलेगी वो हमारी इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन कुछ फॉरेनर हमारे यहाँ भी होंगे तो उनको हम कुछ ना कुछ इनकम पेमेंट करेंगे। मान लीजिए हमने 100 रुपये एब्रॉड से अर्न किए और 80 रुपये हमने अपने देश से फॉरेनर्स के लिए पेमेंट कर दिया। तो अगर हम ये 80 अपनी इनकम में जोड़े, ठीक है, ये 100 अपनी इनकम में जोड़े तो ये 80 घटाने पड़ेंगे क्योंकि बाहर चला गया। तो हम नेट वैल्यू ही इसकी सीधे निकाल दें। नेट वैल्यू कितनी हुई, 20। यही क्या है, एनएफआईए है। यही क्या है, एनएफआईए है। 100 रुपीज़ हमें अब्रॉड से मिले, 80 रुपये हमने अब्रॉड को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी इनकम में प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो हम इनकी नेट वैल्यू निकाल लें तो 20 मिलेगा। और यही क्या होता है, एनएफआईए होगा। तो नेशनल का, और प्रोडक्ट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। और कहाँ, मार्केट प्राइस पर। तो इसी को अब डेफिनेशन में बांध देते हैं तो क्या होगा, जीएनपी एफसी refers to GNP FC refers to the value, कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए डोमेस्टिक था तो डोमेस्टिक टेरिटरी थी। अब हम नेशनल जब कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में भी होंगे और डोमेस्टिक टेरिटरी की बाहर यानी अब्रॉड में भी काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम लेंगे, चाहे वो अब्रॉड से अर्न की गई हो चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से, नो मैटर। तो सीधे विच गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by normal resident of a country
ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, और ग्रॉस है इसलिए क्या जोड़ देंगे, विद डेप्रेसिएशन। क्लियर है? तो देखिए हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की होगी उनकी मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी, और मार्केट प्राइस पे ली इसलिए एमपी कहलाएगी। ठीक है, और इसी में हम ऐड क्या कर दें, जो हमें अब्रॉड से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो अब्रॉड से इनकम अर्न की है, यानी जिसे हमने एनएफआईए कहा, एनएफआईए को ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीएनपी एमपी के बराबर होगा। जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में आपने एनएफआईए को ऐड किया, ये डी किस में चेंज हो जाएगा, तुरंत एन यानी नेशनल में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब इसी को हम देखिए डेप्रीसिएशन, यहां हमने क्या लिया, विद डेप्रीसिएशन। अब हम ले लें विदाउट, यही सेम कॉन्सेप्ट ले लें अगर विदाउट डेप्रिसिएशन, विदाउट डेप्रिसिएशन ले लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही जीडीपी एमपी ले लेंगे प्लस एनएफआईए ले लेंगे और विदाउट डेप्रिसिएशन यानी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो देखिए जीडीपी था, एनएफआईए जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही एनएफआईए जोड़ा, ऐड किया, तो डी चेंज इनटू एन, पी सेम रहेगा, पी सेम रहेगा। एमपी के लिए हमने कोई चेंज नहीं किया तो यहाँ एमपी ही रहेगा। और जैसे ही ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, इस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो ग्रॉस चेंज इनटू नेट एन, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन पी एम पी, ये हमारा सिक्स्थ एग्रीगेट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट? यस। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, एमपी हो गया, एमपी हो गया, अब एफसी का बचा, तो जी एन पी एफसी। और इससे पहले हमने क्या सीखा था, जी एन पी एम पी। यहां अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जी एन पी एफ सी। तो देखिए जी जी दोनों कॉमन, स्टैंड फॉर ग्रॉस, एन एन दोनों कॉमन, स्टैंड फॉर नेशनल, एंड पी कॉमन, प्रोडक्ट चेंज क्या है, केवल एफ सी और एन आई एम पी का, और इनका डिफरेंस क्या होता है, एन आई टी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम जीएनपी को पढ़ेंगे तो जो जीएनपी हम एमपी हमने कैलकुलेट किया है, उसी जीएनपी एमपी में से केवल हम अगर एनआईटी को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी एफसी मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहां लिखते हैं हम जीएनपी एमपी जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, और इसी में से अगर आप एनआईटी माइनस कर देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, जीएनपी एफसी मिल जाएगा। मिल जाएगा, कोई डाउट है इसमें? अब देखिए अगर इसी जो हमने जीएनपी कैलकुलेट किया, जीएनपी एफसी कैलकुलेट किया, इस जीएनपी एफसी में से अगर हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर दें, जीएनपी एफसी में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दें, ठीक है, तो पी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। एफसी हम एनआईटी को यहाँ ऐड नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे, तो एफसी एफसी में रहेगा। ठीक है, एन के लिए कोई चेंज हमने नहीं किया तो एन ही रहेगा। और जैसे ही ग्रॉस में से देखिए डेप्रीशिएशन माइनस होगा, ये जी चेंज इनटू एन, क्या हो जाएगा, एन एन पी एफ सी हो जाएगा। और ये एन एन पी एफ सी ही, एन एन पी एफ सी जो ये एर्थ एग्रीगेट हमने कैलकुलेट किया, एन एन पी एफ सी, यही क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम होता है। जब भी आपसे कभी कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है,
तो वहां आपको यही NNP-FC का ही एग्रीगेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही NNP-FC नेशनल इनकम के बराबर होता है। बाकी 7 जो एग्रीगेट और हैं वो कोई नेशनल इनकम के इक्वल नहीं होता। एक्चुअल नेशनल इनकम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? NNP-FC से। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाता है कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कीजिए, डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या होगा? जो हमारा NDP-FC होगा, NDP-FC होगा। NDP-FC ही क्या होता है? हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। यानी NNP-FC एग्रीगेट को नेशनल इनकम कहा जाता है और NDP-FC एग्रीगेट को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। डोमेस्टिक इनकम यानी हमने अपनी कंट्री की बाउंड्री में कितनी इनकम जनरेट की है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं। जबकि नेशनल इनकम यानी हमने अपनी कंट्री के अंदर और अब्रॉड दोनों जगह मिलकर हमने हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, हमारे सिटीजन्स ने कितनी इनकम, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, उनकी वैल्यू हमें कौन देता है? NNP-FC देता है। जबकि NDP क्या की वैल्यू देगा? हमारे कंट्री की बाउंड्री लाइन में हमने कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, हमने कंट्री में अपने कितनी इनकम जनरेट की है, उनका एग्रीगेट्स है। तो टोटल एग्रीगेट मैंने आपको बता दिए। इसके नोट्स मैं आपको पहले स्लाइड्स में PDF स्लाइड भेज चुका हूँ, वहाँ पर आपने देखे होंगे और उनको एक्सप्लेन कर दिया। इसको कोशिश कीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे आपको G को N में, यानी G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। यानी एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, आपको नेट मिल जाएगा। और ऐसे ही नेट से ग्रॉस में जाना है तो यस, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो जो NIT आपको बताया प्लस कर दो, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो NIT को माइनस कर दो। ठीक है। तीसरा नेशनल, नेशनल और डोमेस्टिक बताया गया आपको। डोमेस्टिक, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है तो NFIA को नेशनल में से माइनस कर दो, डोमेस्टिक मिल जाएगा। और अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल पर आना है तो डोमेस्टिक में से NFIA को आप ऐड कर दो, प्लस कर दो। डोमेस्टिक इनकम में NFIA जब आप ऐड करेंगे तो आपको नेशनल मिल जाएगा। आपको यही 3 को अगर आपने ठीक से समझ लिया, सीख लिया, तो एग्रीगेट्स चेंज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अलग से उनकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, सीधा है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को बार बार देखो, कई बार देखो, समझ में नहीं आए मुझसे पूछो, क्योंकि पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से है। यहाँ से 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और पूरा पहला यूनिट जो नेशनल इनकम का है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स है, वो इन्हीं 8 एग्रीगेट्स के आसपास है। तो इनको बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली सीखना है, केयरफुली सीखना है। उसको आप कोशिश करिए। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करिए, मैं आपका आंसर दूंगा, उस आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।